तो पहले तो आपको सबको शुभकामनाएं इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, JUN वाला टॉपिक, JNVU यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए। ठीक है, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला। तो ये हम क्या करते हैं, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस यानी जैसे कोई धातु होती है। ठीक है, जैसे कोई धातु है तो धातु क्या है, वो कठोर होती है क्योंकि उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। यानी वो इतनी कठोर होती है कि उसमें आकर्षण बल वगैरह पाया जाता है, इतने बंध होते हैं कि वो धातु इतनी कठोर होती है। तो उसी का एक टॉपिक है यानी आयनिक बंध पाया जाता है। यानी ऐसा कोई देखो, पहले देख लेते हैं, ऐसे यौगिक तत्व ठोस जिनमें आयनिक बंध उपस्थित हो, मतलब ठोस धातु होती है उसमें बंधे होते हैं कि उसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं, यानी आकर्षण बल भी पाया जाता है। तो वो आयनिक बंध से बंधा होता है, इस कारण ठोस होती है धातु। तो उसी प्रकार ऐसे यौगिक तत्व ठोस जिनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है, आयनिक यौगिक अथवा आयनिक ठोस कहलाते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आयनिक यौगिक, तो भी ये चलेगा। ठीक है, आयनिक ठोस भी कहलाते हैं। आयनिक यौगिक यहाँ आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है आयनिक बंध। ऐसे बंध जिनके आयनों के मध्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बंध जो आयनों के मध्य उपस्थित होते हैं आयनिक बंध कहलाते हैं। तो पहला जो इसमें होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये मिलके मेरे को मारता देखो आयन। ठीक है, आयन, तो ये आयन का ही टॉपिक है। तो आयनिक यानी आयनिक मतलब दो है। ठीक है, एक तो धनात्मक आवेश वाले और दूसरा ऋणात्मक आवेश वाले। पहले करेगा धनात्मक आवेश वाले, ठीक, और दूसरा ऋणात्मक आवेश वाले। तो इसको ठीक देखो कैसे समझ लेते हैं। जब तुम ठीक है, इस लोग इसका ठीक है, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट हो गया, कोई बात नहीं। फिर दो धनात्मक आवेश वाले और ऋणात्मक आवेश वाले। उसके बाद देख लो, ये वाला मैं आपको टॉपिक बाद में समझाऊंगा, यहाँ मुझे पहले समझ सकते हो, समझ लेते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो परमाणु के मध्य से संयोजी कक्ष यानी संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक को त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं, तो उसी की छोटी मोटी कहानी है, रटने की जरूरत है हमें, और एक बार पढ़ के आपको समझा लेता हूँ। ठीक है, तो किन्हीं दो परमाणु के मध्य संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरण करते हैं तो वह अधिक आयनिक बंध समझेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक ये है, एक सरल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो उसको हम ये सरल भाषा में पूर्ण समझेंगे कि आयनिक बंध कैसे बनते हैं, उसमें आकर्षण बल क्यों पाया जाता है, उसी का एक टॉपिक है। और एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है और इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करता है, तो उसी का है। जैसे NaCl, तो देखो कई बार देखा है कि Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ऐसा क्यों आ रहा है, तो उसी से संबंधित एक टॉपिक है। उसके बाद ये मिलकर बन जाता है NaCl, तो उसी का ये टॉपिक है। तो उसी के संबंधित ये प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है, तो उसी को हम ये डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करते चलते आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बात है। इस प्रकार के बंध का निर्माण में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ताकि वह अपने अष्टक को पूर्ण करे। देखो वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे कि Na पॉजिटिव Cl माइनस है, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन वो किसी को दिया, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था इसका वो इसने ले लिया। ठीक है, तो इसका तो ये इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी और इन्हें भी इसके पास एक एक्स्ट्रा था। तो ये किस टाइप से हुआ, तो उसको मैं आपको शॉर्टकट में समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ताकि वो अपने अष्टक को पूर्ण कर ले, कि वो अपने अष्टक होता है उसी को पूर्ण कर लेता है। ठीक है, और स्थायी हो जाता है, यानी वो अष्टक, देखो उसको दिन 8 इलेक्ट्रॉन सही, तो अपना अष्टक पूर्ण कर ले वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके उसको सही, तो उसी का ये कोशिश करता है पूरा अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे, जबकि दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, ग्रहण करता है वो त्यागता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर धनावेश आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आ जाएगा। किस टाइप से, वो आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। अतः जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर धनावेश आ जाता है, जिन्हें धनायन कहा जाता है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन है वो त्यागेगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल छोटा सा समझा लेता हूँ, ये अब समझो। Na इसका 11 होता है। ठीक है, देखो 1s2 2s2 2p6 11 हो गए, 2 4 6 और 3s1। देखो अब तो इसका स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अब Cl का देखो परमाणु क्रमांक होता है 17,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये हो गया 27 का भी। अब देखो ध्यान से वापस रिटर्न। अब नहीं समझ रहे हो तो क्या करेंगे, आपके समझना आपके बस की बात है, समझाने की मेरी तरीका, ठीक है। देखो Na ठीक है, और इसके देखो अंतिम कक्ष है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन। यदि ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर देगा, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो 6 और 2 कितने हो गए, 6 और 2 7, ठीक है। 4 ने 6 और 2 8, सॉरी 8 हो गए। और जो S के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो भी उसको कुछ काम का नहीं है, क्या करेगा बेचारा 1 रुपए का। वो सोचता है मेरे पास एक दोस्त है, उसको दे दो, उसको भी काम तो आएगा। देखो इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है भी नहीं। देखो इसके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूर्ण करना है, नहीं स्थायी बनना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। नहीं देखो 3p6 होता है, इसको 6 बन जाएगा। जैसे मैंने इधर 3s बन रहा है, ठीक है, तो p का अष्टक का कक्ष पूर्ण करना है, तो क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा। देखो इधर पहले से माइनस नहीं लगेगा, सॉरी। देखो अब क्या होगा, Cl, ठीक है। देखो ये तो लिखा होगा, ठीक है, ये उसको मैंने से ऐसे लिखा था। अब हो गया 3s2 3p6, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और इसका देखो अब जो Na का इन सोडियम 1s2 2s2 2p6, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इन साथ तो मेरी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं तो इलेक्ट्रॉन जा, कुछ काम का नहीं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागकर इसके पास आ गया, अष्टक पूर्ण हो गया। देखो 2 और 6 4 8 हो गया, ठीक है, 6 4 8, ठीक है, इसका अष्टक पूर्ण। और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी कुछ काम का नहीं, उसको भी इसने फोड़ दिया। और ये अब जो होगा, इसमें प्लस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आता है, क्योंकि ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्याज पे दे रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको टेंशन रहती है कब मेरा इलेक्ट्रॉन वापस उसको देना है, ठीक है। तो इतना बन गया। अब यहाँ से देखो इन सभी को मिला देगा, क्या बनता है हमारे पास, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये बन रहा है। इस टाइप से आया था 12th क्लास में, इतना समझ नहीं आया था, इधर आ गया समझ, अब तो आया होगा समझ, ठीक है। तो कहते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूर्ण करता है, किस तरह से नहीं करता, अपना इस तरह से प्राप्त कैसे करता है, किस तरह से करता है, ऐसे करता है। अब मेरे को भी समझ नहीं, आपको भी समझ आ गया, इस टाइप से करता है ना, काम क्लियर। वीडियो कितना बना, 15 मिनट का बन गया, कोई बात नहीं। अब ये समझ लो एक बार, ये बन गया विद्युत धनी, ये भी हो गया विद्युत, ठीक है। और ये इसका हो गया अष्टक पूर्ण, अष्टक पूर्ण, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। यानी इधर लिख सकते हैं Na पॉजिटिव, Na के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, ठीक है। और क्लोराइड के पास भी 8 है, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और Na प्लस Cl माइनस, देखो प्लस और माइनस आकर्षित होते हैं, इस टाइप से आते हैं, और ये मिलकर बन गया NaCl। उसके बाद ये आयनिक बंध पढ़ लो, ये इसी का टॉपिक है, ये पढ़ लो या ये पढ़ लो, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। दो विपरीत आवेशों आयनों के मध्य उपस्थित वो बल जो दोनों आयनों को बाध्य रखता है, आयनिक बंध कहलाता है। मतलब वही बात है, बांध के रखो, छोड़ना नहीं, छोड़ा तो गया, वही बात। ठीक है, उदाहरण तो मैंने समझा लिया, ये वाला था, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पहली बात ये, बाय बाद में बोलेंगे, पहले सब्सक्राइब, ठीक है, उसके बाद लाइक, एक और ऑप्शन बचा, आपकी मर्जी तो शेयर कर लेना, देखना नहीं, शेयर कर लेना। मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके बढ़ा रहा हूँ, शेयर कर लेना, लाइक तो कर लेना, शेयर नहीं हो तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।